हाँ जी स्टूडेंट्स, तो लास्ट हमने अकाउंटिंग इक्वेशन की क्लास जिस अकाउंटिंग इक्वेशन पे स्टॉप की थी वो आपके सामने है। और उस समय हमारे पास लास्ट बैलेंस थे कैश 37,000, फर्नीचर 9,000, स्टॉक 20,000, बैंक 10,000 और कंप्यूटर 20,000, टोटल 96,000। ये एसेट की लिस्ट थी और बैंक लोन नील था और कैपिटल हमारी इंटरेस्ट पेड लेस करके एक्सपेंस लेस करके 96,000 थी। तो कुछ आज हमारी जो क्लास है कुछ स्पेशल है और उसमें कुछ स्पेशल ट्रांजेक्शन्स हैं अकाउंटिंग विषय की जो बच्चों को बहुत बच्चों के लिए डिफ़िकल्ट लगती हैं उनको, तो हम उसको बड़े इजीली वे में कर लेंगे। तो ये हमारा देखो, हमारी ट्रांजेक्शन है 17 रेंट 10,000 पेड इन एडवांस। तो इसको अब हम करते हैं रेंट पेड इन एडवांस क्या होता है। जैसे देखो, रेंट पेड इन एडवांस, अगर हमने रेंट एडवांस में दिया है तो पहली बात तो ये हमारा कैश तो रिड्यूस करेगा ही करेगा क्योंकि हमने रेंट पे किया है। फिर अभी अगर एडवांस में दे दिया, एडवांस का मतलब ये कि अभी हमने जिस चीज़ के लिए रेंट पे करना है उस चीज़ को अभी यूज़ भी नहीं किया है। मान लो बिल्डिंग या कोई भी चीज़ जिसका रेंट देना है वो हमने एडवांस में दे दिया, तो वो हमारी एसेट होती है। तो इसका मतलब हमारी अब एक एसेट इंक्रीज़ होएगी एसेट की लिस्ट में, जिसको हम बोलते हैं प्रीपेड रेंट। ठीक है, तो अब देखो जैसे कि लास्ट आप देखोगे हमारे पास कैश कितना था 37,000। तो अब मैंने उसका इफ़ेक्ट जो लगाया है रेंट पेड इन एडवांस का वो ये है। देखो आपको दो चीज़ें बताई ना, रेंट पेड इन एडवांस 1000 जो हमारी ट्रांजेक्शन में है, रेंट पेड इन एडवांस 10,000, तो उससे हमारा कैश डिक्रीज होगा 10,000 से। तो आपने देखा ना कैश हमारी लास्ट उसमें कितना था 37, तो अब कितना कर दिया हमने कैश रिड्यूस करके 27,000। तो इसके दो इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं, एक कैश हमारा रिड्यूस हो रहा है 10,000 से, और दूसरा मैंने बताया कि अगर हम कोई भी चीज़ अकाउंट्स में हम पढ़ते हैं, कोई भी चीज़ अगर एडवांस देते हैं, अगर हम कोई भी खर्च एडवांस में करते हैं तो हमारी एसेट होती है, एक्सपेंस नहीं। इसलिए कैपिटल लेस नहीं होगा, हमारी एक एसेट इंक्रीज होगी जिसको बोलेंगे प्रीपेड रेंट। और यही ट्रीटमेंट हर खर्च के लिए करनी है अगर हम एडवांस पे करते हैं। तो देखो फिर मैंने एसेट की लिस्ट में प्रीपेड रेंट 10,000 इंक्रीज़ कर दिया, तो दो इफेक्ट पड़े, कैशलेस हुआ 10,000 से और एसेट की लिस्ट में प्रीपेड रेंट ऐड हो गया 10,000 से। तो अब हमारी एसेट्स का टोटल 96,000 है और कैपिटल लास्ट वाली 96,000 है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा सेकंड टॉपिक है, अगली ट्रांजेक्शन है वेजेस 5,000 इज आउटस्टैंडिंग और ड्यू। वेजेस 5,000 आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है ये वेजेस अभी पे करनी पेंडिंग है, मतलब दी नहीं है। इसको हम ड्यू भी कह सकते हैं, ड्यू मतलब देनी बाकी है। तो एक सिंपल सी बात है, ये हमारी लायबिलिटी है, अगर ये देनी है तो आप देखो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी, वेजेस आउटस्टैंडिंग। तो एक तो देखो ये हमारा एक्सपेंस है, पर एक्सपेंस है तो अभी हमने पे नहीं किया है, क्योंकि आउटस्टैंडिंग का मतलब यही होता है देना बाकी है। तो आपने कैश नहीं लेस करना, ठीक है। तो एक्सपेंस की एक ट्रीटमेंट आपने वो करनी है, क्योंकि एक्सपेंस है तो ये कैपिटल को रिड्यूस करेगा, ठीक है। और दूसरा एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग है तो ये लायबिलिटी इंक्रीज करेगा, लायबिलिटी इंक्रीज होगा और लायबिलिटी की लिस्ट में आपने वेजेस आउटस्टैंडिंग इंक्रीज कर देना है। इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट एसेट पर नहीं पड़ रहा है। तो लायबिलिटी में हमने देखो लायबिलिटी इंक्रीज करी है, वेजेस आउटस्टैंडिंग 5,000, और दूसरा इफेक्ट कैपिटल से माइनस किया 5,000 क्योंकि ये एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस है और देना बाकी है इसलिए लायबिलिटी में। तो ये हो गया हमारा कैपिटल 91 और 5,000 प्लस करके 96,000 लायबिलिटी, इस साइड लायबिलिटी प्लस कैपिटल 96 और एसेट्स। अब अगली ट्रांजेक्शन आती है अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट क्या होता है?
एक्रूड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि इंटरेस्ट ड्यू हो गया है पर अभी मिला नहीं है, मिलना बाकी है। ठीक है, तो अब इसके इफ़ेक्ट क्या पड़ेंगे? देखो, एक तो ये हमारी इनकम है क्योंकि इंटरेस्ट मिलना बाकी है, तो इनकम से आपने क्या बढ़ानी है? कैपिटल। जैसे एक्सपेंस से हम कैपिटल लेस करते हैं, तो इनकम से कैपिटल बढ़ानी है। तो अब अक्रूड इंटरेस्ट, अभी इंटरेस्ट मिलना बाकी है तो हमने अभी लेना है, तो ये हमारी एसेट भी है। तो एसेट की लिस्ट में एक एसेट इंक्रीज हो जाएगा एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से। ठीक है, तो अब दो इफेक्ट क्या पड़ेंगे? एसेट इंक्रीज होगा अक्रूड इंटरेस्ट में, अक्रूड इंटरेस्ट से, और ये हमारी इनकम है तो कैपिटल भी इंक्रीज होगी। तो देखते हैं फिर हम। देखो, अक्रूड इंटरेस्ट 10,000, एसेट इंक्रीज होगी 10,000 से एज अक्रूड इंटरेस्ट, और कैपिटल 10,000 क्योंकि ये इनकम है तो हमने ऐड कर दिया। वन कैपिटल हमारी अब हो गई 91 थी, तो 91 में 10,000 प्लस करके 1,01,000, और एसेट में हमारा 10,000 इंक्रीज होगा जिसको कहते हैं अक्रूड इंटरेस्ट। अक्रूड इंटरेस्ट मतलब अभी मिलना बाकी है, इसलिए ये हमारी एसेट है। तो अब हमारी एसेट की लिस्ट का टोटल 1,06,000 हो गया है, और यहाँ पर भी लायबिलिटी और कैपिटल को प्लस करके 1,06,000। और ये इक्वेशन हमेशा मैच होनी चाहिए, लायबिलिटी प्लस कैपिटल बराबर एसेट। तो अक्रूड इंटरेस्ट 10,000 से दो इफेक्ट थे वो मैंने क्लियर कर दिए। एसेट इंक्रीज होगा 10,000 से, एसेट की लिस्ट में आ गया, और ये लैब कैपिटल हमारी इंक्रीज हो गई। अब आता है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो देखो, अगला इफेक्ट है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो सिंपल सी बात है, अगर बिना काम किए पैसे लिए हैं तो वो क्या होनी चाहिए? लायबिलिटी। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो देखो, एक तो रिसीव्ड हो गया तो हम सबसे पहले कैश इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, एसेट की लिस्ट में कैश इंक्रीज होगा, पर कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस का मतलब है कि अभी हमने काम नहीं किया, पैसे पहले ले लिए, तो वो हमारी इनकम नहीं हो सकती कि हम कैपिटल में प्लस कर दें। हमने लायबिलिटी इंक्रीज करनी है क्योंकि अभी इसका जो पैसे लिए हैं इसका काम करना बाकी है। तो लायबिलिटी में आ जाएगा कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। तो मैं इसको अपने नोट्स में दिखाता हूँ। देखो, कमीशन रिसीव्ड एडवांस 5,000, तो कैश इंक्रीज होगा 5 से, और लायबिलिटी इंक्रीज होगी 5,000 से। तो देखो, कैश कितना था 27, तो 5 प्लस करके कितना हो गया? 27 में 5 प्लस करके 32,000। फर्नीचर, स्टॉक, बैंक, कंप्यूटर सब कुछ सेम है, प्रीपेड रेंट, अक्रूड इंटरेस्ट सब सेम है। तो हमारी एसेट का टोटल हो गया 1,11,000। पहले 1,06,000 था ना, तो 5 कैश प्लस करके 1,11,000। पर जैसा भी मैंने बताया कि कमीशन रिसीव्ड एडवांस हमारी एक लायबिलिटी होती है, तो लायबिलिटी की लिस्ट में एक और आइटम ऐड हो जाएगी, कमीशन रिसीव्ड एडवांस 5,000। तो अब लायबिलिटी हो गई 10,000, और कैपिटल 1,01,000 जो पिछले ट्रांजेक्शन से आ रहा है। तो अब ये टोटल हमारी लायबिलिटी और कैपिटल हो गया 1,11,000, और एसेट की लिस्ट भी 1,11,000। तो टॉपिक यहीं स्टॉप करते हैं।